जब सबकी नजरें कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पर थी, सब डरे हुए थे। लेह में सिर्फ 30 सैनिक मौजूद थे। कारजू पैलेस के बाहर पहली बार तिरंगा लहराया गया। ऊंचाई पर जाकर के पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर करके उनके ब्लैंकेट्स यूज करेंगे। दिल से दिलेर विद प्रबल दास गुप्ता, जहां साहस ही पहचान है। 1948 में जब सबकी नजरें कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पर थी, तब एक कहानी लद्दाख में चल रही थी। पाकिस्तान की फौज पश्चिम दिशा से लद्दाख को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। लद्दाख की राजधानी लेह में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी चंद के पास सिर्फ 30 सैनिक मौजूद थे। 20 मार्च 1948 को कारजू पैलेस के बाहर पहली बार लेह में तिरंगा लहराया गया और नेशनल एंथम गाया गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पृथ्वी चंद ने वहां खड़े सब से पूछा, कोई वॉलंटियर है जो इस जमीन की रक्षा करने में मदद करेगा? किसी ने कुछ नहीं बोला। सब डरे हुए थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज अटैक करने वाली थी। कर्नल चंद ने जब दोबारा यही सवाल पूछा तो पीछे से एक हाथ ऊपर जाते दिखाई दिया। वो हाथ था एक 17 वर्षीय लड़के का। उनका नाम शिवांग रिंचन। रिंचन ने गांव से 28 वॉलंटियर्स इकट्ठा किए थे। उनको कर्नल चंद ने ट्रेनिंग दिलवाई। पाकिस्तानी रेडर्स शोक नदी के पास पहुंच चुके थे। लेह कुछ ही माइल दूर था। वहां के एक ऊंचे पहाड़ी पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। रिंचन की फौज ने रात के अंधेरे में लहरों की आवाज की आड़ में शोक नदी पार की। दुश्मन पहाड़ पर तैयार बैठा था, पर रिंचन ज्यादा चतुर निकले। दुश्मन के पहाड़ के पीछे उसके हाइट से भी ऊंची पहाड़ी पर जाकर रिंचन की फौज ने नीचे बैठे दुश्मन पर हमला बोला। इंडियन आर्मी को सपोर्ट देते हुए रिंचन ने पाकिस्तानी आर्मी को पराजित किया। 17 वर्षीय रिंचन को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर उनको अफसोस था कि उन्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 4 गांवों को कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। उनका सपना अभी अधूरा था। 23 साल बाद भारत और पाकिस्तान में फिर से जंग छिड़ गई। 1971 का युद्ध। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी विजय की ओर अग्रसर हो रही थी। यहां लद्दाख में पाकिस्तान और इंडिया में ऊंचे पहाड़ियों में टसल चल रही थी, कशमकश चल रही थी। 1971 की लड़ाई के समय रिंचन कर्नल बन चुके थे। लद्दाख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जमीन कैप्चर करने के लिए एक ऊंची पीक, जिसका हाइट था 18,420 फीट, को हासिल करना जरूरी था। दिक्कत यही थी कि दुनिया में किसी ने इतनी ऊंची हाइट को कैप्चर नहीं किया था। रिंचन 1948-1962 में चीन के खिलाफ, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी हुए थे। लेकिन इस बार चैलेंज और बड़ा था। इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए रिंचन ने कई इम्प्रोवाइजेशन किए। हेलमेट्स के जगह बालाक्लावा और बूट्स के जगह पाबूस को चुना गया, जो कि पश्मीना और याक वुल से बनाए गए थे। रिंचन ने अपने टीम के वेट को लाइट रखने के लिए, ताकि इतने हाइट्स पर चढ़ना आसान हो, ठंड से बचने के लिए साथ में फ्लास्क और फ्लास्क के अंदर रम और पानी लेकर चल रहे थे। किसी ने पूछा कि आप सोने के लिए ब्लैंकेट्स नहीं ले रहे हैं? रिंचन ने जवाब दिया कि माउंटेन पीक पर ऊंचाई पर जाकर के पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर करके उनके ब्लैंकेट्स यूज करेंगे। हुआ वही। रिंचन और उनकी फौज ने विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए पॉइंट 18,420 पर पाकिस्तानी डिफेंस पर विजय हासिल करी। उधर ढाका में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था। इंडियन आर्मी विजयी हो चुकी थी, यह तो सबको मालूम है। लेकिन लद्दाख में
जीत की कहानी शायद बांग्लादेश के लिबरेशन के बीच कहीं खो गई। एक और बड़ी कहानी खो गई इसी के साथ। वो कहानी थी 4 पाकिस्तानी गांव की, जो अब इंडिया के हो चुके थे। रिंचन का 1948 का सपना 1971 में जाकर पूरा हुआ। रिंचन को एक और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शवांग रिंचन ने कुल 4 युद्ध में भारत के लिए भाग लिया और हर एक में विजयी हासिल करके वापस लौटे। महावीर चक्र शवांग रिंचन, लद्दाख के शेर। दिल से दिलेर विद प्रबल दास गुप्ता, जहां साहस ही पहचान है।